हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको द डक एंड द कैंगरू पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूँ है इस पोएम में। जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं डक और उसके दोस्त कैंगरू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उसी को पोएम के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। तो होता कुछ यूँ है कि जो डक है, जो कि छोटे से पॉन्ड में रहता है, छोटे से नेस्टी गंदा स्मॉल पॉन्ड में रहता है, वो अपने फ्रेंड कैंगरू से बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ तुम्हारी इस होपिंग की एबिलिटी को देखकर। अबे होपिंग का मतलब क्या है? होप, HOP, इसका मतलब था लंबी लंबी छलांगे मारना। तो जो कैंगरू है ना, वो लंबी लंबी छलांगे मारता है, फील्ड्स पर, वाटर बॉडीज पर छलांगे मारता है, और इसी को देखकर वो अमेज्ड है। ऐसा लगता है मानो ये जो होपिंग है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये नेवर एंडिंग। आगे जो डक है वो बोलता है कि मैं तो अपनी लाइफ में बोर हो चुका हूँ इस पॉन्ड में रह रहकर। ये जो छोटा सा पॉन्ड है ना, इसमें रहकर मैं बोर हो चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं अपनी इस पॉन्ड से बाहर निकलूँ, इसके बियॉन्ड की यानी इसके पर्रे की, इस पॉन्ड के बाहर की दुनिया को भी देखूँ, उसको भी घूमूँ। यहाँ पर पहले स्टेज में हमें डक ने अपनी इनएबिलिटी को दिखाया है, एक ऐसी क्षमता जो उसके पास नहीं है लेकिन वो कैंगरू के पास है। वो होपिंग की क्षमता है और वो इसी वजह से वो सैड फील कर रहा है अपनी इस इनएबिलिटी की वजह से। अब यहाँ पर दोस्तों पहले स्टेज में जो गुड ग्रेसियस है ना, ग्रेसियस, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम रिस्पेक्ट शो करके बात करते हैं, तो हम गुड ग्रेशियस वर्ड यूज करते हैं। और बियॉन्ड का मतलब परे, आउट ऑफ समवेयर, यहाँ पर पॉन्ड के बाहर की चीजों को बियॉन्ड बोलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा में होता कुछ यूं है, पोएट बताते हैं कि जो डक है वो कैंगरू से बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरी दुनिया की राइड कराने ले चलो, होल वर्ल्ड की राइड कराने ले चलो। और आगे फिर डक बोलता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा लेकिन बस क्वैक वर्ड बोलूंगा और कुछ नहीं, सिर्फ क्वैक। हम पूरे दिन हर जगह घूमेंगे, कई सारे प्लेसेस घूमेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होगा। उसने प्लान कर लिया कि हम पूरे फील्ड्स में जाएंगे, हम सीज में जाएंगे। डक जो है वो विश कर रहा है कि हम डी और जेली बोली जगहों पर जाएंगे, जो कि ये जो दोनों ही प्लेसेस हैं ये इमेजनरी प्लेसेस हैं जो कि डक चाहता है विजिट करना। और ये सभी बातें कहने के बाद डक दोबारा अपनी रिक्वेस्ट बोलता है कैंगरू से कि मुझे तुम अलाउ करो कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर हम सब पूरी दुनिया की राइड करने चले। अब स्ट्रेंजर थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो है डक ने इतने अच्छे से बोला है, इतनी अच्छे से रिक्वेस्ट किया है कि कैंगरू जो है उसे मना नहीं कर पाता है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और एक्सेप्ट करने के बाद भी कैंगरू जो है वो सोचता है कि जर्नी जो है, ये जो हमारी जो यात्रा होगी, जो राइड होगी, ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा फॉर्चून होगा, यानी लकी होगा। लेकिन फिर वो कहता है कि एक बात मेरी ध्यान रखनी होगी, एक बात मेरी रखनी होगी आपको, मतलब इसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन। उसने अपनी एक ऑब्जेक्शन रख दिया, तभी हम अच्छे से जर्नी पॉसिबल कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अब क्या ऑब्जेक्शन था? तो कैंगरू बताता है कि सिर्फ और सिर्फ जो डक का जो पैर है, जो कि ठंडा रहता है और वेट रहता है, भीगा हुआ रहता है, गीला रहता है, बस वही एक ऑब्जेक्शन है, वो ठीक कर लो, उसके बाद हम सब चलेंगे। तो यहाँ पर उसने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया कि मुझे भीगे हुए पैर और ठंडे पैर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे ठंड लग जाएगी। तो ये बात थी कैंगरू की, और उसने अपनी बात को साफ सीधे डक के सामने रख दिया। अब क्या होता है आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्ट्रेंजर थर्ड है इसमें रोमैटिज, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्नीजिंग, ठंड लग जाना, छींक आना। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर फोर्थ की। दोस्तों, यहाँ पर जो है कैंगरू की सारी समस्याएं सुनने के बाद जो डक है वो पत्थर पर बैठकर बड़ा ही विचार करता है और अच्छे तरीके से सोचता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और फाइनली अब ये सॉल्यूशन के साथ आता है और वो दिखाता है कि देखो, मैंने 4 पेयर ऑफ वोर सॉक्स लिया है जो कि मुझे मेरे पैर को
बचाएगा, गर्म रखेगा और वेट नहीं होने देगा। अब ये जो पैर हैं इसके, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब फैला हुआ उसका पैर है। तो उसने सॉक्स लिया है। वोर्स का मतलब होता है ना कि गरम करने वाला सॉक्स उसने लिया है, जो कि उसके पैर में अच्छे से फिट हो जाएगा। और उसने क्या लिया है, कैंगरू को ठंड से बचाने के लिए उसने एक लंबा सा क्लॉक लिया है। अभी जो क्लॉक क्या होता है, क्लॉक का मतलब होता है जो ठंडी में, विंटर में जो कोट पहनते लंबा सा, उसे बोलते हैं क्लॉक। और वो बोल रहा है कि मैं हर दिन जो है सीगर पीऊंगा, जो कि मुझे गर्मी देगा। वो बोलता है कैंगरू से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, उस वजह से मैं इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि हम सब कंफर्ट यानी आराम से अपनी राइड को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। अब इस स्ट्रेंजर फिफ्थ की बात करते हैं। कैंगरू बोलता है कि मैं रेडी हूँ, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे उस दिन से जब मून लाइट रहेगा। यहाँ पर मून लाइट पेल का मतलब है कि जब जो है मून लाइट बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही तेज रहेगा। लेकिन आगे जो है कैंगरू एक एडवाइस देता है अपने दोस्त डक को कि भाई डक, थोड़ा अच्छे से बैठना, एकदम स्थिर बैठना, स्टीडी बैठना मेरे पूंछ के एंड में, मतलब पूंछ की। फिर क्या होता है कि जो कैंगरू है वो एडवाइस देता है डक को कि भाई एकदम स्टीडी बैठना, मतलब स्थिर बैठना मेरे पूंछ के एंड पे ताकि मैं अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकूं। सीधा और स्टिल बैठना ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। और इन सभी तैयारियों के साथ और सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अब ये दोनों निकल चुके हैं अपनी जर्नी पर, अपने वर्ल्ड की जर्नी पर, यात्रा पर। और इन दोनों ने पूरे दुनिया का 3 चक्कर लगाया, 3 राउंड पूरी दुनिया को घूमा। और एट द एंड में क्या होता है कि जो पोएट हैं वो हमारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि कौन इन दोनों में से, डक और कैंगरू, इन दोनों में से कौन ज्यादा हैप्पियर है, कौन ज्यादा खुश है। अब ये बात तो पोएट हमारे लिए छोड़ गए, अब इसका निश्चय तो हमें और आपको ही करना है। बताइए आप भी कमेंट में कि कौन ज़्यादा खुश है, कैंगरू या डक। दोस्तों, आगे की वीडियोस मेरी सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी।